सुप्रभात प्रशिक्षु विद्यार्थीगण, मैं मनोरंजन कुमार आज आप लोगों को लेसन प्लान के बारे में बताने जा रहा हूं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि लेसन प्लान होता क्या है। तो किसी भी पाठ को पढ़ाने के लिए पाठ को कई इकाइयों में बांटे जाते हैं और प्रत्येक इकाई की विषय वस्तुओं को एक पीरियड में पढ़ाया जाता है और पीरियड की विषय वस्तुओं को पढ़ाने के लिए उसकी जो एक विस्तृत रूपरेखा तैयार की जाती है उसे ही हम लेसन प्लान कहते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कि लेसन प्लान में क्या क्या लिखी जानी चाहिए। तो सबसे पहले विद्यालय का नाम, जहां पे हम छात्रों को अभ्यास पाठ के लिए भेजेंगे तो विद्यालय का नाम होना चाहिए, पाठदाता का नाम होना चाहिए, क्रमांक होना चाहिए, वर्ग होना चाहिए, विषय होना चाहिए, पाठ का नाम होना चाहिए, घंटी होना चाहिए, समय होना चाहिए और साथ ही साथ दिनांक भी उसमें मेंशन होना चाहिए। अब हम लोग आते हैं कि कोई भी पाठ को जब हम पढ़ाने जाते हैं तो उस पाठ को पढ़ाने के पीछे सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य होता है। तो जब सामान्य उद्देश्य वहां लिखी जानी चाहिए और सामान्य उद्देश्य में हम क्या लिखते हैं कि कोई भी विषय को जब हम पढ़ा रहे हैं तो उस विषय को पढ़ाने से बच्चों में किस चीज का विकास होगा, वही मेरा सामान्य उद्देश्य होगा। जैसे अगर हम विज्ञान विषय को पढ़ाएंगे तो मेरा सामान्य उद्देश्य क्या होगा, बच्चों में विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना और क्या होगा, छात्रों में मानसिक एवं तार्किक शक्ति का विकास करना। और साथ ही साथ क्या है, जब हम विशिष्ट उद्देश्य की चर्चा करते हैं तो ये सीधे मेरा क्या होगा कि उस पाठ का जिसको हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं उस पाठ को पढ़ाने के बाद बच्चों में जो लर्निंग आउटकम होगा वही मेरा विशिष्ट उद्देश्य होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैंने इस लेसन प्लान में एक लिया है पाठ का नाम पुष्प के विभिन्न भाग, यानी पुष्प के विभिन्न भाग पाठ को जब मैं पढ़ाऊंगा तब बच्चों में क्या होना चाहिए कि पुष्प के विभिन्न भागों की पहचानने की उसमें कौशल आनी चाहिए। नेक्स्ट, शिक्षण विधि। सभी विषयों को पढ़ाने के लिए, सभी पाठ को पढ़ाने के लिए अलग अलग विधियां अपनाई जाती है। तो हमें यह भी मेंशन करना है कि ये जो पाठ होगा जिसको हम प्रस्तुतिकरण करने जा रहे हैं वो किस विधि से करेंगे, विधि का नाम मेंशन होना चाहिए। और साथ ही साथ किसी भी पाठ को पढ़ाने के लिए उसके साथ हमें सहायक शिक्षण सहायक सामग्री भी होना चाहिए साथ में। तो हमें ये भी मेंशन करना है कि कौन कौन सा शिक्षण सहायक सामग्री जो होगा मैं इस पाठ को पढ़ाने के लिए अपने साथ लेकर के जाऊंगा, वो भी लेसन प्लान में मेंशन होना चाहिए। आइए अब हम देखते हैं कि लेसन प्लान जो हम लोग कॉपी में तैयार करते हैं उसका जो फॉर्मेट होगा वो कैसा होगा। तो इसमें लिखेंगे हम सोपान, विषय वस्तु, शिक्षक क्रियाशीलन, छात्र क्रियाशीलन और श्यामपट्ट कार्य। सोपान में क्या क्या स्टेप्स होगा वो लिखेंगे। विषय वस्तु, उस पाठ का कौन कौन सा विषय वस्तु हम पढ़ाएंगे। और फिर शिक्षक क्रियाशीलन, शिक्षक जो है क्लास में क्या क्या गतिविधि करेंगे। साथ ही साथ छात्र क्रियाशीलन, उस पाठ प्रस्तुतिकरण के दौरान छात्रों द्वारा क्या क्या गतिविधि किए जा सकते हैं, संभावनाएं जितनी भी होगी सभी संभावनाओं को जो है हम लेसन प्लान में लिखते जाएंगे। फिर श्यामपट्ट कार्य, जो हम पाठ प्रस्तुतिकरण के दौरान श्यामपट्ट में जो जो कार्य करेंगे वो सारा चीज हम श्यामपट्ट कार्य में लिखते जाएंगे। अब आते हैं हम लोग सोपान में। तो सबसे पहले जो है कोई भी पाठ को पढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, प्रस्तावना निकालते हैं। और प्रस्तावना में हम क्या करते हैं, वो पाठ से संबंधित बच्चों से पूर्व ज्ञान की जांच कर लेते हैं कि हम हमेशा ये देखते हैं कि कोई भी पाठ को पढ़ाने के पूर्व हमें ये जानकारी हासिल कर लेना है कि बच्चे जो है उसको कितना तक जानते हैं। यानी हमेशा हमको चलना है क्या, नॉन टू अननोन, ज्ञात से अज्ञात की ओर। तो प्रस्तावना से हम लोगों को पता चल जाएगा कि क्या क्या उन लोग को ज्ञात है, क्या क्या पहले से जानता है। तो उससे संबंधित हम विज्ञान से संबंधित प्रश्न करेंगे। ये पुष्प के भाग पढ़ाने के लिए हमने एक प्रश्न सिलेक्ट किया है। ये देखिए पौधे के मुख्यतः कितने भाग होते हैं, छात्र उसको छात्र क्रियाशीलन में क्या है कि छात्र संभावित उत्तर देंगे। जो छात्र संभावित उत्तर देंगे छात्र क्रियाशीलन में हम उसको लिखेंगे, ठीक है। और पाठ जैसे ही प्रस्तावना हो जाएगा उस तब क्या है कि हम पाठ का नाम भी नहीं आ जाएगा उत्तर में, हम क्या करेंगे, उद्देश्य कथन लिखेंगे। और उद्देश्य कथन में हम ये घोषणा करेंगे कि छात्रों से संतोषजनक उत्तर मिलने के पश्चात कहूंगा कि आज हम लोग विज्ञान विषय पाठ पुष्प के भाग के बारे में अध्ययन करेंगे और साथ ही साथ शीर्षक का नाम जो है श्यामपट्ट पर लिख देंगे।
अब प्रस्तावना के बाद हम आते हैं प्रस्तुतिकरण। तो प्रस्तुतिकरण जब हम करने जाएंगे पाठ का, तो हमेशा हमको ध्यान देना है कि जब हम विषय वस्तु का जब तैयारी करेंगे तो हमेशा हमको 3 चीजें ध्यान में रखनी है। एक कुड, शुड और मस्ट। कुड होता है वैसी विषय वस्तुएं जिनको बच्चे पहले से जानते हैं, उसको हमको बताने की जरूरत नहीं है, वैसी चीजों को हम अवॉइड करते हुए चलेंगे। दूसरी है शुड, वैसी विषय वस्तुएं जिसको हमको बताना चाहिए, वैसे को भी हमको बताना है। और शुड वैसी विषय वस्तुएं जिसको बताना अति आवश्यक है, जिसके बारे में बच्चों पहले से नहीं जानते हैं, तो उनका एक सीक्वेंस बनाते हुए जो है हम विषय वस्तु तैयार करेंगे। जैसे पुष्प के भाग में क्या है, पुष्प लिए सबसे पहले पुष्प का परिभाषा, पुष्प क्या है, शिक्षक क्रियाशील में पुष्प का परिभाषा बताएंगे। यहाँ पे हमको श्यामपट का, जब शिक्षक का क्या है गतिविधि कि श्यामपट का, कि जैसे हम प्रस्तुतिकरण शुरू करेंगे सीधे मेरा क्या आएगा, श्यामपट का आ जाएगा। श्यामपट में ब्लैक बोर्ड में क्या है, हम चित्र बना देंगे पुष्प का, उसे सभी भागों को लिखेंगे और साथ ही साथ इसका प्रस्तुतिकरण करना हम प्रारंभ करेंगे। अब प्रस्तुतिकरण के बाद देखिए ये भी प्रस्तुतिकरण का पाठ है, उसमें हम लोग क्या देखे, पायदल पूंछ। अब देखिए पंखुड़ी विषय वस्तु में लिखे पंखुड़ी है क्या, उसके बारे में परिभाषा लिखिए। और उसके बाद श्यामपट में उसका चित्र बना करके हम दिखाए, श्यामपट में चित्र बनाएंगे, फिर साथ ही साथ क्या करेंगे, शिक्षक क्रियाशीलम जो लिखे हैं, ये पुष्प का रंगीन भाग है, वो उसको क्या करना है, चित्र के माध्यम से दिखाते हुए उसको प्रस्तुत करना है। ठीक है। और पुमंग है, पुमंग के बारे में चित्र बनाएंगे, चित्र को दिखाते हुए पुमंग का व्याख्या करेंगे और छात्र जो है शांतिपूर्वक उसको सुनेंगे और जो आवश्यक विषय वस्तु का जो लिखने योग्य है उसके छात्र जो है अपने कॉपी में उसको उतारते हुए चलेंगे। नेक्स्ट इसमें हम लोग अगर आएंगे आगे तो देखते हैं व्यायाम, जो एक हम लोग का एक पुष्प का जो चौथा भाग है, पहला पायदल पूंछ, पंखुड़ी, पुमंग और एक व्यायाम। तो इसमें भी है कि जितना भी मेरा श्यामपट टाइप करने का है सारा कार्य को जो है श्यामपट में लिखेंगे और शिक्षक जो भी गतिविधि हम लोग करेंगे श्यामपट के अलावे उसको पूरा हम लोग शिक्षक क्रियाशील में लिखते हुए चलेंगे। अब इसके बाद क्या आता है, प्रस्तुतिकरण। विषय वस्तु का पूरा कंप्लीट करने के बाद हम लोग मूल्यांकन। अब मूल्यांकन क्या है कि जैसे ही पाठ प्रस्तुतिकरण हो गया, अब उस विषय वस्तु की समझ बच्चों में कितना आई, क्या लर्निंग आउटकम हुआ, उसको भी हमें चेक करना है। तो उसके लिए शिक्षक क्रियाशील में क्या होगा कि वे प्रश्न पूछेंगे और प्रश्न का रूप क्या होगा, 2 प्रकार का होगा, एक बोध प्रश्न होगा और दूसरा विकासात्मक प्रश्न होगा। तो बोध प्रश्न जो होंगे वो सीधे ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे और विकासात्मक प्रश्न जो होंगे वो उसे विकास की ओर ले जाएगा। दैट मींस क्या है कि वो अपने से व्याख्या कर लेगा। इसमें क्या है कि क्या सीखा विषय वस्तु और उसका समझ उसको क्या आई और अपने से उसको वो व्याख्या कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। तो विकासात्मक प्रश्न जो है हमेशा विद्यार्थियों को उसको लेफ्ट टू लेफ्ट का जो कॉन्सेप्ट है उसको जोड़ने का काम करेगा। तो हमें 2 प्रकार के प्रश्न पूछेंगे, बोध प्रश्न और दूसरा विकासात्मक प्रश्न। तो बोध प्रश्न में क्या पूछेंगे, विकासात्मक में क्या प्रश्न पूछेंगे, सारा चीज शिक्षक क्रियाशील में मेंशन होगा और साथ ही साथ छात्र क्रियाशील में क्या होगा कि छात्र उसे क्लास में जवाब देंगे, तो वो छात्र क्रियाशील में आएगा। आज श्यामपट कार्य में उस समय शिक्षक कुछ जो है नहीं करेंगे, इसलिए वो खाली रखना है। अब आते हैं मूल्यांकन और पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति में क्या है कि बच्चों को पाठ की समझ कितनी आई, कहां नहीं आई, उस चीज को पकड़ते हुए हमें पूरे पाठ को फिर से दोहरा देना है। तो शिक्षक क्रियाशील में क्या है, छात्रों के ज्ञान को ठोस एवं अस्थायी बनाने के लिए पाठ को संक्षेप में दोहरा देंगे। ठीक है। और छात्र क्या करेंगे, पुनः छात्र जो शांतिपूर्वक उसको सुनेंगे। और पुनरावृत्ति के बाद क्या आएगा, गृह कार्य। गृह कार्य में क्या होगा कि घर पर जो है बच्चों को अभ्यासरत रखने के लिए हमें क्या करेंगे, कुछ प्रश्न दे देंगे और छात्र जो है श्यामपट पर लिखे प्रश्नों को कॉपी में उतारेंगे और हम क्या करेंगे कि गृह कार्य लिखने के बाद श्यामपट में प्रश्न को लिख देंगे। ठीक है। इतना होने के बाद हम लोग अंतिम वर्ग त्याग। तो जब हम वर्ग त्याग करेंगे उस समय शिक्षक का गतिविधि क्या होना चाहिए,
घंटी लगने के पश्चात श्यामपट्ट की सफाई कर देना है और छात्रों को शांतिपूर्वक बैठने का निर्देश दे करके वर्ग त्याग कर देना है और श्यामपट्ट की यहाँ पे सफाई कर देनी है। ठीक, तो आज हम लोग लेसन प्लान क्या होता है, लेसन प्लान के क्या फॉर्मेट होता है, उस फॉर्मेट में क्या क्या चीज होती हैं, हम कहाँ पर लिखेंगे, क्या क्या गतिविधि हमको करना है, छात्र क्या गतिविधि करेंगे, ये पूरा विस्तृत जो रूपरेखा आज हमने आप लोगों को बताया। हमको उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आई होगी। तो आप उसी रूप में तैयार कीजिएगा ताकि जो भी विषय वस्तु हम क्लास में पढ़ाएं बच्चे उसको अच्छी तरह से समझें, लर्निंग आउटकम उसका अच्छा हो। हम लोग की जो उद्देश्य है, विशिष्ट उद्देश्य और सामान्य उद्देश्य, उसकी पूर्ति हो, प्राप्ति हो। तो इसी से हम अंत करते हैं। धन्यवाद।